क्या हमारे तीर्थ स्थलों का, धार्मिक स्थलों का ये जो जीर्णोद्धार इस समय कहा जा रहा है, हो रहा है, चाहे एक भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो, या फिर केदारनाथ धाम का मार्ग बनाना हो, या फिर काशी कॉरिडोर हो, या महाकाल लोक हो, क्या ये राजनीति है या एक बड़ा सिविलाइजेशनल चेंज लाने का प्रयास हो रहा है? नहीं, सिविलाइजेशनल चेंज ऐसा तो कुछ मैं नहीं मान सकता। निश्चित तौर पर इन मंदिरों का विकास होना चाहिए, चाहे काशी कॉरिडोर हो या उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो या फिर भव्य राम मंदिर बनाने की बात है, बिल्कुल इसका समर्थन है, इसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन कल्पना करिए 1947 के बाद जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने भी ये सोचा होता कि चलो चुपचाप टोटल फोकस करते हैं मंदिरों के विकास पे, तो कभी आप सैटेलाइट बना सकते थे, कभी आप रॉकेट बना सकते थे, कभी आप मंगल पे भेज सकते थे अपना सैटेलाइट, कभी चंद्रयान भेज सकते थे। तो उन्होंने एक साइंटिफिक टेम्पर की बात की। साइंटिफिक टेम्पर मतलब कॉलोनियल माइंडसेट नहीं हुआ, साइंटिफिक टेम्पर मतलब एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हुआ। बट नेहरू जी वाज नेवर अगेंस्ट एनी टेम्पल, नेहरू जी नेवर ऑर्डर्ड पुलिस टू डिमोलिश टेम्पल। तो अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, तो ये सरकार की अगर प्रायोरिटी है तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एम्स तो नेहरू जी ने बना के दिया आपको, उस एम्स का जितना विस्तार कर सकते हैं करिए, हम इसका स्वागत करेंगे। जितने हॉस्पिटल, जितने स्कूल बनाना चाहे बनाइए आप, जितने रोड बनाना चाहे बनाइए, जितने पुल बनाना चाहिए बनाइए, वर्ल्ड क्लास पुल बना के दीजिए आप हमको, अच्छे रेलवे बना के दीजिए हमको। अंग्रेजों ने हमको ट्रेन दिया। अब जो बार बार मानसिक दास्ता की बात होती है, मैं एक दो बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। पूरा जो सिविलाइजेशन डेवलप होता है ना, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये लोग दोनों लोग हिस्टोरियन है, लोग बता सकते हैं, एक दिन में नहीं बनता कुछ। और जब एक सिविलाइजेशन का जब डेवलपमेंट होता है, जब सभ्यता का विकास होता है, तो बहुत सारी चीजें आती जाती हैं, उसको हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब आप जब कहेंगे कि नहीं मानसिक दास्ता से बाहर निकलना है, तो जो बाहर से आई हुई चीज उसको बाहर निकाल दो। संभव है? समोसा हमारा नहीं है, निकाल देंगे हम। चिकन करी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे मशहूर भोजन है, उसको निकाल देंगे क्या? वो हमारा नहीं है, मुगल लेके आए। नहीं, लेकिन एक तरफ हम बात कर रहे हैं योग की। इनवाइट किया है, that has become a part of Indian civilization that was never existed in हड़प्पन civilization या वैदिक पीरियड में भी नहीं था, लेकिन आज वो इंडियन सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। उसको ये नहीं कह सकते कि मुगल दास्ता का एक प्रतीक है, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। आप इंडिया गेट तोड़ नहीं सकते, आप गेट ऑफ इंडिया तोड़ नहीं सकते, हालांकि वो एक अंग्रेज राजा के सम्मान में बनाया गया था। साई आपको फिर उत्तर देना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ बात हो रही है योग को, जो भारत की देन है पूरी विश्व को, उसको और फैलाया जाए। मैं सुन नहीं पा रहा हूं बहुत ज्यादा, या तो पता नहीं। My response to Sai wants to respond. Yeah, my response to listen to him. my response to I think there's a lot of echo, that's why. थोड़ा सा I think one of the things that Mr. Sanjay Nirupam will have to consider is, in stark contrast to the confidence with which the current dispensation is embracing its civilization, Pandit Jawaharlal Nehru had a serious problem with the reopening of the Somnath temple. That is a question that needs to be addressed. On the one hand, Dr. Menon says that we must respect our past, but it seems that in our own heads we have certain cutoff points. Until what point can the past be respected? If it happens to be until the Mughal past, it is certainly worthy of discussion. But if there is a discussion with respect to the pre-colonial, pre-Mughal, pre-Islamic period of Bharat, that discussion effectively enters the realm of Hindutva for some weird reason. It's almost as if we are being told that thus far and no further, any discussion with respect to Bharat's history that speaks of a period which did not have a Christian presence or a Muslim presence is certainly not acceptable as far as Bharat's current public discourse is concerned, because somehow it militates the concept of secularism. Let me also make this point. When we speak of a civilization narrative forward and when we speak of a decolonial way forward, it does not speak of removal of certain episodes from Bharat's history. It actually says that the whitewashing and the distortion that these periods of history have been subjected to over the last 60, 70 years, it needs to be reset, and there needs to be a certain degree of balance as far as these discussions are concerned. But even then, when the discussion starts, you're being accused of saffronization because you're not allowed to present those facts. So it appears that our approach to past and civilization is particularly selective depending on the vichardhara or the ideological camps that we are all placed in. So these cutoff periods is what I think the discussion is on. Professor Menon and Sanjay Nirupam wants to respond. क्यों संजय जी, बात ये हो रही है कि भारत का सदियों पुराना इतिहास है, हजारों वर्ष पुरानी हम सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो अभी भी जीवित है और प्रगति कर रही है। हमारा इतिहास न केवल 200 साल अंग्रेजों का है, न उससे पहले 800 साल जो आतताई हमारे देश पर आते गए, आक्रमण करते गए,
बन के यहां रह गए, कुछ चले गए, ऐसा इतिहास नहीं है। हम अपनी पुरानी सभ्यता पर बात करने से क्या घबराते हैं? नहीं, कभी नहीं घबराते, और घबराना भी नहीं चाहिए। हम 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के हिस्सा हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बार बार एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि साहब हम खतरे में हैं, हम बर्बाद, अरे यहां शक आए, कुषाण आए, हूण आए, टर्क्स आए, पूरा आप स्लेव जो डायनेस्टी का राज चला इंडिया के ऊपर, मुगल्स आए, उससे पहले लोधी आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, हिंदू धर्म का तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हमारा इतिहास उससे और पुराना है। पहली बार पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी के लोग कहते हैं कि मेजॉरिटी खतरे में है। आमतौर पर माइनॉरिटी खतरे में होता है हर जगह। 5000 साल में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा? आगे भी कभी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन इतना डीप रूटेड है, वो कभी उसको कोई उखाड़ ही नहीं सकता। हम अपने जड़ों तक जा सकते हैं, लेकिन उन जड़ों को उखाड़ने के चक्कर में नहीं, क्या जड़ों को और मजबूत करने की आवश्यकता है? यही तो बात इस समय। बहुत अच्छी बात है। जड़ों को मजबूत करने के लिए हिंदी लैंग्वेज है, सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत है, लेकिन अब कहेंगे कि नहीं, हिंदी और मराठी, गुजराती सब छोड़ के चलो वापस संस्कृत में। अब पाणिनि ने तो संस्कृत के बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, क्या जरूरी है कि आज हम पढ़ करके उनके जरिए चले? हाँ, पुष्पक विमान पे में गर्व होता है, लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी के जरिए हम कोई विमान बना सकते हैं आज? अब पढ़ेंगे तो जानेंगे।